नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छिटपुट विवाद के बीच प्रदेश में संपन्न हुआ मतदान। बिलासपुर निगम में लगभग 55% डाले गए वोट। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी के प्रति जीत का जताया भरोसा। दोनों ने कहा उनका काम जनता को पसंद। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कांग्रेस सरकार और निगम सरकार का मिलेगा लाभ। अंबिकापुर निगम होगी रिपीट। दो वाहन समेत 1000 पेटी विदेशी शराब की गई जब्त। आबकारी विभाग को चुनाव से पहले मिली बड़ी सफलता। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों समेत 173 नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। बिलासपुर में भी निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों में उत्साह देखा गया। वार्डों के प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। हालांकि बिलासपुर में वोटिंग का परसेंटेज काफी कम रहा। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की वह भीड़ देखने को नहीं मिली जिसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि दोपहर के बाद से मतदान केंद्रों में थोड़ी भीड़ नजर आई और शाम 5 बजे तक लगभग 50% तक आसपास मतदान दर्ज किया गया। हालांकि देर शाम मतदान का आधिकारिक प्रतिशत जारी किया गया। इसके बाद अब सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 15 फरवरी को जब परिणाम बाहर निकलेंगे, इसके बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वार्ड के प्रतिनिधि के तौर पर जनता ने किसका चयन किया है और अगले 5 सालों के लिए बिलासपुर नगर निगम में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि वोटरों का कहना है कि जो भी नगर निगम में महापौर बने और वार्ड में पार्षद बने हुए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के साथ उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए ताकि जिस उद्देश्य के साथ यह चुनाव में मतदान हुआ है वह सार्थक हो सके। स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसके लिए बनाए गए सभी मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने अधिकार का प्रयोग करते नजर आए। उन्होंने अपने वार्ड के बेहतर डेवलपमेंट और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मतदान किया। बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर शहर बनाने के लिए महापौर के लिए भी बिलासपुर वासियों ने मतदान किया। इस दौरान मतदान केंद्र के बाहर निकलने के बाद मतदाताओं ने कहा कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग उस प्रतिनिधि के लिए किया है जो बिलासपुर को विकसित और बेहतर बनाने में अपनी सोच रखता हो। केवल वादों से नहीं बल्कि सच में बिलासपुर को बदल कर दिखाने वाले प्रतिनिधि के लिए उन्होंने मतदान किया है। ऐसे में जो भी वादे चुनाव के दौरान प्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर रहेगी जो अगले 5 सालों में इन्हें पूर्ण करनी होगी। एक अच्छी मजबूत सरकार के लिए जो नीचे में, ऊपर में और एकदम ऊपर तक सही अच्छे से काम हो तालमेल के साथ में। लगभग हमारे वार्ड में उतनी समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत तेज बारिश होती है तो पानी एकदम कुछ घरों में घुसता है। वही एकमात्र समस्या है, लेकिन बहुत अच्छा है सब चीज़। भाई हमें तो 50 साल से वोट डाल रहे हैं। जो कैंडिडेट हमारे मोहल्ले का हो, ऐसा कैंडिडेट हो जो सबसे मिले और सब काम करवाए। मेयर ऐसा जो शहर का डेवलपमेंट करे, और क्या चाहेंगे। जो काम करे वार्ड का, जो काम करेंगे उसको वोट दे। आज आपने वोट दे दिया है अब? हाँ, वोट दे दिया। एक बार आप अपनी सिहाई दिखा देंगे अंकल? हाँ, ये है क्या जहन में था जब आपने वोट किया? हमारा उद्देश्य ये था कि शहर का विकास हो मेयर के लिए और वार्ड का विकास हो पार्षद के द्वारा। बस यही हम चाहते हैं।
शहर के मिशन स्कूल के पास भाजपा नेताओं के एकजुट होने के कारण उन्हें वहां से पुलिस बल ने हटने को कहा। तब भाजपा के नेता मतदान केंद्र के बाहर खड़ी मतदान दल की बस को हटाने को लेकर भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि मतदान दल को लेकर आई बस मुख्य सड़क में खड़े होने से मतदाताओं को परेशानी हो रही है और बार बार सड़क में जाम भी लग रहा है, इसलिए तत्काल बस को हटाया जाए। मौके पर पहुंचे सिविल लाइन टीआई और पुलिस बल ने उनको समझाइश प्रदान की, जिससे उनको समझाने का प्रयास किया, मगर वह मानने तैयार नहीं थे। खुद हटने के बजाय तत्काल बस को हटाने की मांग करते रहे। हालांकि बस का ड्राइवर वहां से गायब था, इस कारण पुलिस को परेशानी हो रही थी। काफी देर हो हंगामे के बाद बस के ड्राइवर को खोजा गया और बस को वहां से हटाया गया। इसके बाद भाजपाइयों को भी वहां से हटाया गया। पहली बार कानून बना रहे हो क्या? निवेदन तो कर सकते हैं भाई। बस को आप लोग नगरीय निकाय चुनाव मंगलवार को संपन्न हुआ। इस दौरान कहीं कहीं हल्की फुल्की नोकझोंक की शिकायतें पुलिस और प्रशासन तक पहुंचती रही, जिसे समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर में सुबह के 8 बजे से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंच गए। इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशियों के कार्यकर्ता वोटरों को लुभाने के दौरान आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ मतदान केंद्र के सामने पहुंच गई और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। माहौल बिगड़ते देख भाजपा प्रत्याशी अमरदास बंजारे व कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल इब्राहिम खान और पुलिस की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस के द्वारा जानकारी लापरवाही बरतने का आरोप दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया। वोट डालने आए मतदाताओं ने कहा कि हमें वोट डालने जाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गेट के सामने ही जमावड़ा लगाकर खड़े हुए हैं, जिस कारण खास तौर पर महिलाओं को वोट डालने जाने के लिए काफी संघर्ष करते देखा गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने जगदलपुर में अपना मतदान किया। उन्होंने प्रदेश की जनता से स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और नगर के विकास के लिए मतदाताओं को मतदान करने संदेश दिया। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री के सुशासन एवं देश के प्रधानमंत्री मोदी के कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते उन्होंने जनता को बेहतर कार्यों के लिए भाजपा को जीत दिलाने का आग्रह किया। सिंह ने भरोसा जताया कि जिस तरह लोकसभा के परिणाम आए हैं, उसी तरह निकाय में भी भाजपा की सफलता तय है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को आज मतदान का तिथि है। मैं सभी से आग्रह करता हूं, सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन से, मतदाता भाइयों बहनों से, कि अपने घरों से निकले और स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, नगर के विकास के लिए, नगरीय विकास की दृष्टि से हो, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ तो नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों में ही जाके मिलता है। वहां के निवासियों को सीधे सीधे उसका और लाभ मिल भी रहा है। और मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और बेखौफ मतदान करें। 10 नगर निगम में कितने में कम? नहीं, हम तो 10 में 10 की बात करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मैंने कहा था इस बात को कि लोकसभा में हम और लगभग सारी 11 की 11 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। एक सीट से हम चुके हैं
और लेकिन 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है। नगरीय निकाय में भी वैसा ही परिणाम आएगा। नहीं, मेरी दृष्टि से तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है और जनता ने 10 साल यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा है नगर निकाय, 5 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो उसका कुशासन को देखा है। और इस 1.25 साल में 1 साल 3 महीने के अंतर्गत जिस तरीके से तेजी से मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जो नीचे तक पहुंच रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास बढ़ा है। विष्णुदेव साय जी का सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को मिल रहा है। और जनता तो ये देखती है कि विकास सबसे बड़ा विषय रहता है, विकास, डेवलपमेंट, और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। आज मैंने वोट किया पूरे परिवार के साथ और जनता का सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार मुझे उम्मीद है कि पूरा मिल रहा है। और जनता को मालूम है कि भाजपा के 1 साल के कार्यकाल में किस प्रकार से जनता त्रस्त है, उसका जो है हम यहाँ भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और जनता जो है सपोर्ट जो है कांग्रेस को हाथों हाथ ले रही। क्या हो रहा है, जनता का काम क्या हो रहा है, जो हमारे सैंक्शन किए हुए काम उस काम को कर रही है। और 1 साल का अपना कार्यकाल बता दे कि क्या कार्यकाल किया, एक भी अगर उपलब्धियां गिना दे, मैं सामने बैठ के आपके बोल रहा हूँ, बता दे हमको। जो है ना हवाई बातें बंद करें, अब जनता जवाब देगी और जनता अच्छे से जवाब देगी। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में हमने माथा टेक दिया है। वोट का अधिकार जो हमारा था, इस बार भूपेश बघेल जी ने जो वोट का अधिकार छीन लिया था लोगों से, एक वोट का, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, वो अधिकार हमें लौटाया है। आज जनता को 2-2 वोट करने का अवसर मिला है, तो जनता बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। इस लाइन में जो लगे हुए जो महिलाओं की संख्या है या पुरुषों की संख्या है, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक प्रकार से सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है मलकीत सिंह गैदू, उसको लेकर देखिए, मैं मलकीत सिंह गैदू जी को कोई चुनौती नहीं मानता। मलकीत सिंह गैदू का बीपीएस का कार्यकाल भी जिस प्रकार से ठुकरा दिया गया, उनको आधे में छोड़ के भाग खड़े गए और बुरी तरह से हारे। जनता के साथ तो कभी खड़े ही नहीं रहे। 5 साल में 4.5 साल रायपुर में रहे। दीपक बैज की दोस्ती के कारण उनको बलि का बकरा बना दिया गया। कोई कांग्रेस से लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं उनको चुनौती के रूप में नहीं लेता। मैं कांग्रेस को सोचने का, ना वो विधानसभा चुनाव में लड़ाने के लिए कैंडिडेट हो सके, ना महापौर के लिए कोई कैंडिडेट सोच चुके, बलि का बकरा बनाया गया। तो इसमें कोई चुनौती नहीं मानता। जनता विकास के साथ जा रही है और जनता, हम भी विकास के साथ जा रहे हैं। जाति पाति से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर एक स्टेट में विकास का खाचा खींचेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुबह अपनी धर्मपत्नी के साथ बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस स्कूल अमेरी रोड के मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद बाहर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी को उन्होंने पूरा किया है, जिसकी वजह से प्रदेश के नागरिकों का झुकाव भाजपा की ओर है। सभी वर्गों के हितों को देखते हुए अटल विकास पत्र बनाया गया है और उन्हें भरोसा है कि प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा सीटें नगरीय निकाय में भाजपा को मिलेगी। साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी मौजूद हैं, उनसे जानने के प्रयास करते हैं। उन्होंने आज मतदान किया। अरुण साव जी, आपने आज मतदान किया है सपरिवार, क्या संकल्प है आपका छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए? आज मैंने सपरिवार मतदान केंद्र में आकर मतदान किया है। आप भी घर से निकलें, मतदान केंद्र में आएँ और मतदान करें। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति दें। भारतीय जनता पार्टी ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। शहरों के समग्र विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए व्यवस्था हमने अटल विश्वास पत्र पर किया है। 1 साल में जो हमने काम किया है उस पर भरोसा करिए। मोदी की गारंटी जो हमने पूरी की है उस पर भरोसा है जनता को, और निश्चित रूप से सभी 173 नगरीय निकायों में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शहर हमारे सुंदर और विकसित बनेंगे। अरुण साहब जी, स्लम और महिलाओं पर ज़्यादा फोकस रहा है इस बार पूरे चुनाव में भाजपा का, क्या थीम रहा? देखिए, हर वर्ग हर क्षेत्र के लिए हमने योजना बनाई है और सभी क्षेत्रों का संपूर्ण विकास करेंगे। अरुण साहु जी, ये इनका कहना है कि हर क्षेत्र का विकास करेंगे और बिलासपुर को और छत्तीसगढ़ को एक विकसित बिलासपुर और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बृहस्पति बाजार के पास शासकीय मिशन स्कूल में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद बाहर निकले अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुबह से ही मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। सभी से आग्रह करते उन्होंने कहा सभी अपने अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट करें। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कमल फूल के प्रति
लोगों में उत्साह है और शहर में भाजपा का महापौर और अधिक से अधिक भाजपा के पार्षद जीत कर आएंगे। सुबह से जनता में उत्साह है। मेरा सबसे आग्रह है कि इस लोकतंत्र के पर्व में सबकी सहभागिता रहनी चाहिए। मतदान अवश्य करें। जनता के मन में मोदी जी के नेतृत्व के प्रति, विष्णुदेव साय के काम को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कमल को लेकर उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाला है और अधिकांश सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुने जाएंगे। नहीं, देखिए, हमने पूरा जो घोषणा पत्र जारी किया है वो अपने आप में एक मुद्दा है। हमने नजूल के जो पट्टे हैं उसका स्वामित्व, बहनों के नाम से जो प्रॉपर्टी टैक्स है 30, अनेकों हमारे वादे हैं। और सबसे बड़ी बात कि शहरों की सड़क, बिजली, पानी जो मूल सुविधाएं हैं और भ्रष्टाचार मुक्त, वो हमारा प्रमुख वादा है और वो मुद्दे पे हम गए हैं और उस मुद्दे को लेकर जनता में उत्साह है। अधिकांश जगह पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बिलासपुर नगर निगम के लिए कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने सुबह अपने क्षेत्र 27 खोली स्थित कोल सर्वे ऑफिस मतदान केंद्र में जाकर मतदान किया। मताधिकार के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शहर में भाजपा को लेकर लोगों में नाराजगी है, जिसकी वजह से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। नगर निगम में नए जोड़े गए वार्डों में पुराने महापौर द्वारा कराए गए कार्य से लोगों में संतुष्टि और काफी उत्साह है, इसलिए भी उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। प्रमोद नायक ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो बिलासपुर शहर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं बिलासपुर की मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो घरों से निकलें और अपना पूर्ण मताधिकार का प्रयोग करें। बिलासपुर को सुंदर, सुशील और अच्छा डेवलप शहर बनाने के लिए, बिलासपुर के विकास के लिए, बिलासपुर की उन्नति के लिए अपना बहुमूल्य वोट दें और एक अच्छा बिलासपुर निर्माण में अपना सहभागिता निभाएं। हम लोगों ने पूरे 70 वार्ड में अपना जनसंपर्क किए हैं, डोर टू डोर पदयात्रा के माध्यम से संपर्क किए हैं। मैं एक एक वार्ड में 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों के बीच गया हूं और जो आउटर एरिया है, जो शहर में अभी जो जुड़े हुए हैं, उन सबको हम लोगों ने पहली प्राथमिकता में लेकर काम किया। वहाँ पर जनता का अपार जन समर्थन, आशीर्वाद और लोगों का उत्साह था। इससे ये लगता है कि हमको बिलासपुर में अब नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनाने से अब कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है, देखो, ये विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो अभी है और इससे अच्छा विकास के लिए लोगों को उम्मीद रहती है। तो 1-2 साल तो कोरोना के समय भी उधर निकल भी गया था, लेकिन जिस बचे समय में नगर निगम की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है उसको उपलब्धि के तौर पे हम बता सकते हैं। हमारा कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम की है और उन्हीं कामों को और आगे लेकर जाकर नए योजना बनाकर बिलासपुर के उन्नति के लिए, बिलासपुर को अच्छा और विकसित शहर बनाने के लिए, बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और काम करेंगे। चाहिए जो भी प्रतिनिधि जीत के आए। देखिए, पूरा शहर जानता है कि पूजा विधानी जो है वो किस तरीके की कैंडिडेट है और किसकी कैंडिडेट है, और उनकी छवि मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा है। प्रमोद नायक जी जो है वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो शहर विकास के लिए जो योगदान उनका और जो परिश्रम वो करेंगे, तो मैं समझता हूँ बिलासपुर शहर का जो है वो कायाकल्प जरूर होगा। देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी का इसको बिलासपुर को स्मार्ट सिटी कहा गया है, तो स्मार्ट सिटी पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अब पीछे 5 साल 10 साल मतलब समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि हो क्या रहा है स्मार्ट सिटी के नाम से। तो वो काम पूरा होगा तो दिखेगा शहर जो है, हमारा शहर भी जो है वो देश में नाम आएगा बिलासपुर का। तो ये प्रमोद जी के ही कार्यकाल में हो, ये हम आशा करते हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India.
The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंबिकापुर नगर निगम में 1,21,000 से अधिक मतदाताओं ने महापौर और पार्षदों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अंबिकापुर नगर निगम में 48 वार्डों के लिए 143 पोलिंग बूथ में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। भाजपा से महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत और कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की ने भी मतदान कर लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील करते रहे। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे किए। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी मतदान कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने की बात कही। मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा पर टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया, भाजपा ने सड़कों को लेकर लोगों के बीच दुष्प्रचार किया। जो सड़कें खराब थी वो एनएच की सड़क थी। अंबिकापुर नगर निगम में पिछले 10 सालों में अच्छा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर नगर निगम सीट के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने काम किया है। जीतने के लिए आदमी खेल मैदान में उतरता है और ये खेल से बड़ा जिम्मेदारी का क्षेत्र है। लोगों के साथ जुड़ के हम उनके लिए काम कर सकें, इस उद्देश्य को लेके उनके लिए काम करने के लिए जीत के पार्षद और महापौर और अध्यक्ष सामने आए। इस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। 100% कांग्रेस के थे, 14 के 14 कांग्रेस पक्ष के थे और ये अप्रत्याशित परिणाम होते हैं कि सबका सब कोई एक आदमी जीत जाए, एक पक्ष जीत जाए, ऐसा बहुत कम होता है, पर हुआ। तो वैसी उम्मीद तो लेके 400 पार वाली बात मैं कभी नहीं करता। अच्छा परफॉर्म कांग्रेस करेगी, ऐसी उम्मीद मुझे है, ऐसा विश्वास है। जिस तरीके से हमने सभी जगहों पे जाकर और सभी वार्डों में विजिट किया, अपनी बातों को रखा, शहर के विकास के लिए बात किया, सम्मानित महाराज साहब, हमारी पूरी टीम और कांग्रेस परिवार पूरा एकजुट होके, हमारे सम्मानित अमरजीत भगत जी सभी ने अपील किया है और शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और इसी मुद्दे के साथ हम सम्मानित जनता के बीच में गए हैं। पिछला 10 साल का सेशन जो कंफर्टेबल जोन था, कोई भी व्यक्ति हमसे आसानी से आके अपनी समस्या बोल सकता था और वही कंफर्टेबल नगर निगम हम प्रस्तुत करेंगे। यही बात हमने कहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मानित जनता हमें चुनेगी और अंबिकापुर में पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। नगर निगम में पूरा भरोसा है। बिलासपुर नगर निगम में भाजपा की प्रत्याशी पूजा विधानी ने अपना मत देने के बाद बिलासपुर शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों का उन्होंने अपने समर्थकों के साथ निरीक्षण किया। अलग अलग केंद्रों में जाकर डाले जा रहे वोटों के दौरान उन्होंने मतदान दलों से मशीनों की स्थिति और वोटिंग प्रतिशत की जानकारी लेती रही। किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या तो नहीं है, इस बात की जानकारी अधिकारी सहित भाजपा के जिम्मेदारों से लेती रही। ग्रैंड न्यूज से चर्चा में उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस ने बीते कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मतदाता उन्हें वोट दे। शायद यही वजह है कि भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील भी की। मैंने अपना वोट दे दिया। सभी जनता से आग्रह निवेदन करना चाहती हूँ, आप भी अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें, कमल निशान पर बटन दबाएं। एक मेरे लिए महापौर के लिए, पूजा विधानी के लिए और एक अपने वार्ड प्रत्याशी जो भी रहेंगे उसको कमल के निशान पर बटन दबाएं। विकास के लिए बटन दबाएं, प्रगति के लिए बटन दबाएं, सुरक्षा के लिए बटन दबाएं। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास को गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सब वोट कीजिए, विकास के लिए वोट कीजिए। पक्ष में है पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब चल रहा है, माहौल बहुत अच्छा है। अगर विकास किए होते तो माहौल हमारे पक्ष में ऐसा नहीं होता, रुझान हमारे पक्ष में ऐसा नहीं होता। पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, विकास की गति बिल्कुल थम सी गई थी। और अगर इन लोग विकास किए रहते हैं, इनके पास उपलब्धियां रहती तो अन्य बातें नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। पिछले 5 साल में इन्होंने ऐसी काट दिया है, ये जनता समझ चुकी है। उसी का जवाब आज देगी और 15 तारीख को परिणाम पता चलेगा। हाँ, मैं यहाँ सुबह से आके अच्छा रुझान जा रहा है। पूरे शिक्षित है मेरे वार्ड के जो नागरिक है वो, और सभी कोई मतदान देना अपना अधिकार है।
और उसके लिए चलते सभी कोई अपना मतदान दे रहे हैं, आ रहे हैं। वार्ड में बहुत सारे काम नहीं हुए, जैसे अपने नाली और रोडों का। नालियाँ इतनी ख़राब रहती हैं जो रोडों की स्थिति गड़बड़ हो गई है, तो नाली से पानी रिवर्स घरों में जा रहा है। बिजली की सुविधा नहीं है कई कई जगहों में। ये सब लेके मैं आगे आया हूँ मुद्दों को, और युवाओं अपने भाइयों से अपील किया हूँ। सबसे पहले हमारे मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक तरफा भाजपा में वोट डल रहा है और हम लोग 100% महापौर सहित पार्षद भी जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। और तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे महापौर आ रहे हैं। वार्ड विकास को लेकर कुछ रूपरेखा? वार्ड विकास को कुछ समस्याएं हैं। जब सबसे पहले समस्या जो पुराने पुल के पास ट्रैफिक की समस्या है, वो मेरी प्राथमिकता होगी। उस ट्रैफिक को व्यवस्थित कराना है, क्योंकि आए दिन जाम लगता है। दूसरा, मेरे सीपा चौक से लेकर पुराने पुल तक या व्यापारियों के लिए एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था करनी मुझे। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक मतदान किया जाता रहा। सभी जगह वोटरों में उत्साह दिखाई दिया। बिलासपुर में भी अपना महापौर और पार्षद चुनने लोगों में खुशियां दिखी। बिल्हा में विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सपरिवार परसदा स्थित मतदान केंद्र में जाकर अपने मत का उपयोग किया। धर्मलाल कौशिक ने कहा, छत्तीसगढ़ के सभी निकायों की सीटों पर कमल खिलेगा और बिलासपुर में अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। मतदान में महिलाओं के उत्साह को लेकर धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सभी महिलाएं महतारी वंदन से लाभान्वित हैं और तीसरी सरकार बनाने में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बड़े संख्या में उत्साह के साथ लोग मतदान करने आए हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उनको विश्वास है कि भाजपा ही विकास करेगी, क्योंकि एक साल पहले और कुछ बाद में लोकसभा और विधानसभा में जनता ने आशीर्वाद दिया है। तीसरी सरकार बनाने के लिए भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। विकास यदि कोई करा सकती है तो भाजपा ही करा सकती है, ये दृढ़ विश्वास लोगों को है और इसलिए बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। आपके क्षेत्र में महिला वोटर्स की ज्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है? जितना महिला वोटर की जितना उत्सुकता दिखाई दे रही है, वो सब महतारी वंदन से अभिभूत है, अभिप्रेरित है, लाभान्वित है और इसीलिए महिलाओं का जो संख्या है, आप देख लिए सभी मतदान केंद्र में ज़्यादा है और सरकार बनाने में कहीं न कहीं महिलाओं की भूमिका रही है। अभी भी तीसरी सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 101% की हम बात करें कि जीत को लेकर के हम महापौर भी हमारे 10 नगर निगम में बनेंगे, बिलासपुर में भी बनेंगे, पार्षद भी हमारे विशाल बहुमत के साथ जीत करके आएंगे। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और नगरीय निकाय चुनाव जो भी संपन्न हो रही है, सब लोग विकास को लेकर के प्रेरित होकर के मतदान कर रहे हैं और अपना प्रत्याशी चुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से बिलासपुर नगर निगम की बात करें तो वहाँ पे विकास के लिए ही मतदान किया जा रहा है, ऐसा मानिए, क्योंकि यहाँ पे पिछले बार जब नगर निगम जोड़ा गया था ग्रामीण से, तो उनका एक ही मुद्दा था कि विकास होनी चाहिए, लेकिन विकास हुआ नहीं जैसे होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार है और हम लोग निश्चित रूप से सबको अपील कर रहे हैं कि आप लोग ऐसे को चुनिए जो आपके लिए क्षेत्र का विकास कर सके। बृहस्पति बाजार के पास स्थित मिशन स्कूल वीआईपी मतदान केंद्र बना रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक यहां कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त, एसडीएम सहित अन्य वीआईपीज आकर अपने मताधिकार का उपयोग करते रहे। इस मतदान केंद्र को दूसरे मतदान केंद्रों से ज्यादा सजाया गया था। भाजपा और कांग्रेस के नेता बाहर सभी का स्वागत करते रहे। अंदर में मतदाता जाकर वोट डालते रहे। बाहर निकले अधिकारियों ने मतदान को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि जिले के सभी 7 निकाय क्षेत्रों में पर्याप्त बल लगाया गया है। 130 संवेदनशील केंद्र हैं, जहां दूसरे जगह से ज्यादा बल लगाकर स्थिति पर नजर रखने कहा गया है। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं छोटी मोटी बहस या नोकझोंक की खबरें आ रही हैं, बाकी जिले में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। बिलासपुर जिले के समस्त नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे मतदान का कार्य प्रारंभ हो गया है और जैसी सूचना मिल रही है सभी जगह पे वोटर की लंबी लंबी कतारें हैं। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में काफ़ी सारे आकर्षक आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेके विशेष कौतूहल है लोगों में। हर जगह ईवीएम बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है, बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है। शुरू में कहीं कहीं पे ईवीएम रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, बट सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से सभी जगह ये कार्य पूरा कर लिया गया है।
मैं आप सभी के माध्यम से जो समस्त जागरूक मतदाता हैं उनसे अपील करूंगा कि शाम 5 बजे तक का समय है, जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपकी शहर के सरकार चुनने का मौका है और इसमें जाएं और आपकी सक्रिय भागीदारी से ही लोकतंत्र और ज़्यादा सशक्त होगा। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर निर्वाचन आयोग बहुत ही सख्त है। जहाँ जहाँ पे शिकायत प्राप्त हो रही है, चाहे होर्डिंग पोस्टर लगाने की बात हो या कुछ वितरण करने की बात हो, रात भर हमारी टीम जो है लगातार सक्रिय रही है। बहुत जगह हमने कार्रवाई भी की है और इस प्रकार से भी देखें तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान का कार्य चल रहा है। अतिरिक्त लगाई गई है। सभी 7 नगर पालिका परिषद पंचायत जितनी भी हैं सभी जगहों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है, पेट्रोलिंग है, सभी अधिकारी हैं, राजपत्रित अधिकारी 18 राजपत्रित अधिकारी हैं, सभी लोग व्यवस्था में लगे हुए। संवेदनशील मतदान केंद्र 130 हैं, उनमें अतिरिक्त व्यवस्था जहाँ पुलिस के जो कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा है। कई जगह से झड़प की और शिकायत वो आपस में बहस वगैरह इत्यादि होने के शिकायतें हैं, तो उसमें पुलिस तत्काल पहुंच के कार्रवाई कर रही है। सर, जो आखिरी समय होता है, आखिरी का घंटा, हाँ, उसमें ज़्यादा पुलिस को विजिल रहने के लिए कहा गया है और कार्रवाई करने के लिए कहा गया है कि तनिक भी कोई शिकायत है तो इसमें कर। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रे न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में चुनाव से ठीक एक दिन पहले अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। स्टेट और डिविजनल आबकारी विभाग की टीम ने छतौना इलाके में एक कंटेनर को रोककर जांच की, जहां से बिना होलोग्राम वाली 1000 पेटी नकली अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस खेप की कुल कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान अंबाला निवासी ड्राइवर शिव कुमार सैनी और ग्रेटर नोएडा निवासी डिलीवरी बॉय रवि शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि नकली शराब को गोवा से भूटान के फर्जी ओवरसीज परमिट के लिए तस्करी कर बिलासपुर लाया जा रहा था। इस मामले से जुड़ा एक कोड भी आबकारी विभाग के हाथ लगा है, जिससे तस्करी से जुड़े अन्य लोगों का सुराग मिल सकता है। पूछताछ के दौरान बिलासपुर निवासी पंकज सिंह और जय बघेल का नाम भी सामने आया है, जिनकी तलाश में आबकारी विभाग की टीम जुट गई है। 2 वाहन समेत बरामद पूरे शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए आंकी गई है। मुखबिर की सूचना पे आज हमें जानकारी मिली थी, जिस पर हमने क्विक रिस्पांस टीम बनाई, जिसमें जिले की आबकारी टीम, स्टेट फ्लाइंग स्क्वाड रायपुर की टीम, डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड रायपुर और डिविजनल फ्लाइंग स्क्वाड बिलासपुर की टीम थी। हमने छतौना हाईकोर्ट के पास से इस कंटेनर को पकड़ा, जिसे ड्राइवर शिव कुमार सैनी अम्बाला का और साथ ही साथ एक डिलीवरी मैन रवि शर्मा जो कि ग्रेटर नोएडा से संबंधित है, वो अपनी क्रेटा में इसको डिलीवर करने वाला था। क्रेटा से हमने 10 पेटी और इस कंटेनर से 990 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये जो परमिट जो इनका था वो नेशनल डिस्टिलरीज नॉर्थ गोवा से उगना जनरल ट्रेडिंग LLC भूटान के लिए ओवरसीज परमिट बताया जा रहा था, जिसकी जांच करने पे हमें ये कुछ नकली प्रतीत हुआ और इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करने पे उन्होंने स्वीकार किया कि ये परमिट नकली है। हमने क्रेटा भी बरामद की है और कुल मिलाकर के ये गाड़ियों के मूल्य के साथ करीबन 1 करोड़ 65 लाख की मूल्य की संपत्ति जब्त की है। चुनाव से पहले इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। जी जी, ये हो सकता है, एक संभावना ये जताई जा रही है कि चुनावी शराब भी हो सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी मामले में हमारी टीम विवेचना कर रही है। आगे जैसे भी जो तथ्य निकल के आएंगे उनसे हम आपको अवगत कराएंगे। जी, होलोग्राम तो किसी शराब में नहीं है। जो सैंपल हमने निकाला भी है और पेटियों को चेक भी किया तो होलोग्राम के बिना ये शराब है। लगभग 1.25 करोड़ की शराब है ये जो हमने जब्ती की है।
बिलासपुर चुनाव में चुनावी माहौल गरमाते ही आचार संहिता के उल्लंघन का एक बड़ा मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद प्रत्याशी ममता मिश्रा के परिवार से जुड़े 2 युवक आशीष मिश्रा और अमर ज्योति गढ़वाल को कांग्रेस समर्थकों ने कथित रूप से मतदाताओं को पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़ लिया। वार्ड 68 रामकृष्ण परमहंस नगर में हुई इस घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया और उनके पास से बरामद रकम को जब्त कर लिया। मामले की सूचना मिलते ही कांग्रेस मेयर प्रत्याशी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कोनी थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खुले आम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। कानून का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर शासन के अपने दबाव में लेकर अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रही है। वार्ड नंबर 7 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्याम कार्तिक द्वारा खुलेआम नोट बांटा जा रहा था और उसको जब नोट बांटते हुए पकड़ा गया तो वो नोट को नाली में फेंक दिए, नोट के गड्ढी को। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सहित उसका भी शिकायत कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसमें भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम ये मांग करते हैं कि प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम निर्वाचन आयोग से करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि रात में सभी जगह पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। जिस तरह के ये तत्व इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जाए। थाना कोनी देवनगर अंतर्गत ये शिकायत प्राप्त हुई है कि कोई पैसा बांटा जा रहा था, तो उसी को आवेदन ले लिया है। जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। आवेदन दिया है, उनमें लोगों का ऐसे स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिखा, बस लिखा है कि पैसे बांटे जा रहे थे और चुनाव प्रक्रिया को कमीशन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भंग करने की कोशिश की जा रही थी। उसी आवेदन पे हम जांच करेंगे और एविडेंस पाए जाते तो उनमें कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में सुबह से ही बिलासपुर में हर मतदाता इसका सहभागी बने नजर आया। यही वजह है कि मतदान केंद्रों के बाहर अपने मताधिकार का प्रयोग करते मतदाता पूरे समय पहुंचते रहे। सबसे पहले सुबह बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने अपने मतदान केंद्र शासकीय विद्यालय लोधीपारा पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर को विकसित बिलासपुर बनाने की बात कही, तो वहीं विकास की राह से बिलासपुर को सुसज्जित करने का भरोसा दिलाया। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी, उन्होंने मतदान किया है। पहले तो हम सुशांत जी से कहें, सुशांत जी एक मतदान किया, आपने मतदान किया है, एक अपील कर दीजिए जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ आइए। नगरीय सरकार के गठन के लिए मतदान अवश्य करें और वो मतदान होना चाहिए भाजपा के कमल छाप पर। ये बताइए, चुनावी जो प्रचार रही आपकी, कैसा रुझान जनता के बीच रहा? 1 साल के आपके कार्यकाल को जनता को आज परखना है। देखिए, हमारे कार्यकाल के साथ साथ सरकार की विकास उन्मुखी योजनाओं को समर्थन करने आज जनता मतदान केंद्रों तक उमड़ रही है। और ये बात सच मानिए कि पिछले 5 साल तक बिलासपुर को लूटने वालों को जनता जवाब देने के लिए स्वयं तैयार है। तो आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर दूं कि बिलासपुर सहित 10 नगरीय निकाय क्षेत्रों में भाजपा का भगवा लहराने जा रहा है और बिलासपुर के महापौर पद की प्रत्याशी पूजा विधानी जी 70 पार्षदों पे सर्वाधिक पार्षद भाजपा की जीत के आने वाले हैं। महिलाओं स्लम पर ज़्यादा आप लोगों का फोकस रहा पूरा चुनाव, क्या थी? पिछली सरकार ने विसंगतिपूर्ण तरीके से पंचायतों को नगरीय निकाय क्षेत्रों में जोड़ा और 5 सालों तक तहसील गिरवी थी, थाने नीलामी पर थे, अवैध कॉलोनियों की बाढ़ थी। ऐसे अवैध कॉलोनियों में विकास पहुंचाना प्रथम लक्ष्य है। 17 वार्ड आते हैं आपके विधानसभा में, कितने की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी जीत कराएगी, ताकि हम विकास उन आम जनों तक पहुंचा सकें जिनके साथ पिछले बार भेदभाव तरीके से ठगने का काम कांग्रेस के साथियों ने किया। सुशांत शुक्ला जी, जिनका कहना है कि निकलिए घर से, मतदान करिए, एक बेहतर नगरीय सरकार का गठन करिए, ताकि जो विकास 1 सालों से छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश में बहा रही है उसी तरह शहरों में भी इस तरह का विकास देखने को मिले। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों, कुल 173 नगरीय निकायों में मंगलवार की सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। इसी कड़ी में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिहोरा वोट देने देवेंद्र नगर स्थित बालाजी स्कूल के मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग
किया। इसके साथ ही श्री होरा ने सभी वोटर्स से अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपील करते हुए कहा कि यह प्रजातंत्र का महापर्व है जो 5 वर्षों में आता है, जिसे हम सब एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। सभी मतदाता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मतदान करें। आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया। इस चुनाव में तमाम वोटिंग प्रक्रिया जारी चल रही है और मतदान केंद्रों में भारी भीड़ लोगों को मिल रही है। हमारे साथ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा है। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि इस मतदान को देखकर उन्हें कैसा प्रतीत हो रहा है। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोग बढ़ चढ़ कर मतदान दे रहे हैं। आप भी मतदान करने आए हैं, अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, कैसी प्रतिक्रिया, क्या विचार करें? लोकतंत्र का पर्व है। मैं सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। लोकतंत्र में मतदान की आवश्यकता बहुत है और सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इस बार दोनों महिला प्रत्याशियां हैं, दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन इसमें शहर का विकास कहीं छूट जाता है। आप मतदान करने आए, आपने अपने मत का प्रयोग किया, केवल क्या इस पर टिप्पणी रखना चाहेंगे कि शहर का विकास कैसे हो, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस, कोई भी मेयर बने, शहर का विकास होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है शहर का विकास होना। और पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि शहर में जो काम होना चाहिए वो गति से होना चाहिए और हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार गति से काम होगा और जो भी चुन के आएगा वो जनता के हितों का काम करे, यही अपेक्षा करते हैं। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ गुरुचरण सिंह होरा, जिन्होंने बताया कि कोई भी मेयर हो, शहर का विकास ज़रूरी है और आम जनता का विकास ज़रूरी है। इसी से देश बनता है, राज्य बनता है। कैमरा पर्सन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ रायपुर नगर निगम के महापौर एवं वार्ड पार्षद निर्वाचन के लिए देवेंद्र नगर रायपुर स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने प्रदेश वासियों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर आभा सिंह के साथ रायपुर के वार्ड क्रमांक 49 रानी दुर्गावती वार्ड के प्राथमिक शाला पुरैना के मतदान केंद्र में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने महापौर और वार्ड के पार्षद के लिए मतदान कर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस अवसर पर पत्नी सहित उनकी बेटी डॉक्टर अदिति सिंह एवं दामाद डॉक्टर ए शशांक ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने सभी नागरिकों से मतदान करने की अपील की और कहा कि मतदान अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मैंने अभी यहाँ पर अपने मताधिकार का उपयोग किया है और मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी, और इसलिए आप अपने अधिकार का ज़रूर उपयोग करें। और महापौर और पार्षद चयन के लिए जिसको भी आप ठीक समझें उसको वोट जरूर दें। बिलासपुर के वार्ड 58 रानी दुर्गावती में कई नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आज मतदान के दौरान उनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है। इससे 50 से अधिक मतदाता इस बूथ से उस बूथ भटकने को मजबूर हैं। नाम नहीं होने के कारण अपने मताधिकार का वे प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। निराश लोग मतदान केंद्रों से वापस लौटने को मजबूर हैं, जबकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का दावा किया जाता है। इस गंभीर मुद्दे पर जब अधिकारी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लिस्ट नहीं मिलवे करत वो स्कूल आवा था, मिलवे नहीं करत। 10 साल से अपन वोट डाला थोड़ी, अब बने दिन हो गए भाई, आप कैसा ला बतावा मैं यही बार नहीं मिला, मिलवे नहीं करत। अगले बार वहाँ गए रहे तो वहाँ मिलवे नहीं करत है। यहाँ पे भैया समस्या आ रही है, अभी नए लोग को जितने लोगों का नाम जुड़ा है हमारे बीच के किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है उनका। ऐप में भी ट्राई कर रहे हैं,
कहीं से उनका नाम नहीं आ रहा है। आ रहे हैं, निराश होकर जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी पूछ रहा हूँ रिटर्निंग ऑफिसर का यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं जो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो यह थी आज की बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझसे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।